लेकिन जेलकम ही एक ऐसा पार्टी आएगा जो एक बैल का कथा लिखने जा रहा है और एक बछड़ा का भी कथा लिखेगा। अनावरण होने के बाद वह भी उजागर किया जाएगा, ये कौन बछड़ा है और कौन एक बैल है और कौन लेखक है और कौन इसका प्रचारक है और कौन संचालक है, ये यहाँ की जनता तय करेगी आने वाला 2000। अगर करने वाला करते रहना भाई, कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, विरोध मतलब आगे चढ़ते रहेगा, हम लोग आगे चलते रहेंगे। टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र नाथ के बीच में ऐसा विचार है जो सबको समान और सबको विकास के ओर ले जाने वाला। इसीलिए बुली महतो का जैसे ही उन्होंने नेट में देखा, चर्चा में सुना, तुरंत इन्होंने टाइगर केंद्रीय अध्यक्ष का बर्निंग डिजायर समाज में काम करने के लिए और यहाँ की जनता को दुख सुख में काम करने प्रतिमा हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रेरणा लेगी और आने वाले समय में अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए तत्पर। झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी आया है, तब से जो है झारखंड में जो गुमनाम हुए जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो सेनानी हैं, उनको याद किया जाता है, महापुरुषों को याद रखा जाता है, उसको याद किया जाता है। वैसे ही एक क्षण है, यहाँ पे एक मीटिंग रखा गया था। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको शायद ही भूली महतो, उसको लेकर एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण होगा और यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। जेल कैंप के लोग भी हैं, जेल कैंप के लोगों ने ही इसको जो है ऑर्गेनाइज किया, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम लोगों को जो है यहाँ पे बुलाया गया है। उसके साथ साथ जेल कैंप के जो सुप्रीमो है जयराम महतो भी पहुँचेंगे, हम समझेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, भूली महतो जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको इतना दिनों से लोगों ने याद नहीं करा, उसका एक भी हमने कहीं पे तस्वीर नहीं देखा, मूर्ति नहीं देखा, लेकिन ये जो सोनाहातू के करीब जो है एक मोड़ है, वहाँ पे जो भूली महतो का स्टैचू बनने जा रहा है। क्या मानसा है, क्यों ऐसा, और ये सब जो स्वतंत्रता सेनानियों को क्यों दरकिनार किया गया? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद भूली महतो जी का यहाँ पर आदमकद प्रतिमा का हम लोग अनावरण करने वाले हैं 27 नवंबर को। तो देखिए, ये कोई गुमनाम शहीद नहीं है, इनके विषय में विभिन्न पुस्तकों में पहले से भी उद्धृत हैं, इनके विषय में बातें चर्चाएं की गई हैं। 1960-70 के आसपास भी आप अगर देखिएगा, गूगल में भी देखिएगा, तो उसमें रेफरेंस में आपको बहुत पुराने पुस्तक, उसके अलावा सेमिनार्स में इनकी चर्चा की गई थी, उन सारे चीज़ों का है। तो इसलिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि 5 परगना के धरती से ऐसे वीर महापुरुष पैदा होकर हमारे देश के लड़ाई में शहीद हुए, कालापानी का सजा तक काटे। तो ये हमारे लिए गर्व ही है, साथ ही साथ आने वाली जो पीढ़ी है, इनको एक नई शिक्षा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी कि आने वाले समय में हम अपने मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, ये प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, इस क्षेत्र के तमाम लोगों ने नेतृत्व किया, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो ने खुल के नेतृत्व किया, उन्होंने ही इस चीज़ों का जिक्र भी किया, जिक्र करके लोगों को बताया। उसके बाद जो है आप लोग मूर्ति अनावरण करने जा रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत राजनीतिक दल के भी लोग हैं, बहुत सारे नेता मंत्री हैं, उन लोगों को नजर नहीं आया क्या भूली महतो के बारे में? जो देवेंद्र नाथ महतो को नजर आया, जयराम महतो को नजर आया, उसके पार्टी के लोगों को नजर आया, समाजसेवी वर्ग के लोगों को नजर आया। तो इस चीज़ों से आपको क्या जो है सरोकार मिल रहा है कि वाकई में इन सब जो स्वतंत्रता से लोग? देखिए, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को दरकिनार नहीं किया गया है। और जहाँ तक हमारी पार्टी का बात है और देवेंद्र नाथ महतो जी का बात है, तो ये एक क्रांतिकारी युवा हैं, इनके रग रग में क्रांति है, तो ये इसलिए उस विचार से ज़्यादा अपने आप को करीब पाते हैं। और उसी तरह के महापुरुष हमारे वीर शहीद भूली महतो जी थे, तो इनको इसलिए वो लगा कि हम जैसे युवाओं को एक नए ऊर्जा और नए क्रांति का संदेश दे सकते हैं और पूरे क्षेत्र की जनता के लिए हमारे लिए गर्व का बात है। तो इसलिए एक आदमकद प्रतिमा हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रेरणा लेगी और आने वाले समय में अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बलिदान होने के लिए तत्पर होंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इतना बड़ा जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको जो है सम्मान देने का काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में क्या माहौल है? क्षेत्र में तो हम लोग का हर्ष का माहौल है। हर्ष का माहौल है, तो क्या स्टैचू वगैरह क्या लगाया गया है? लगाया गया है उनका गांव में, जो उनका गांव था वही कोड़ाडी, वहाँ पे तो लगाया गया था, लेकिन अभी हम लोग नए सोच के साथ हम लोग लगाना चाह रहे हैं। ये ऐतिहासिक चौक है हम लोग का, ये भोकुआडी मोड़, इसी में हम लोग लगाना चाह रहे हैं। मुख्य अतिथि में कौन रह रहे हैं? मुख्य अतिथि में हम लोग का मधु मंसूरी, जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उनको।
राष्ट्रपति से सम्मानित। आप भी आइए इधर, हम इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या मतलब क्या माहौल है इधर का, क्योंकि लगातार आप लोग जो है JLKM के जो भी कार्यकर्ता हैं वो कुछ अलग अलग करते जाते हैं। आप लोग अभी स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ पे उजागर करने का काम करेंगे, जो है बहुत बड़ा आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में आती कैसे है? बाकी लोग तो चुपचाप हैं, किसी को टीका टिप्पणी में करने। बाकी लोग और हम लोग में बहुत अंतर है। बाकी लोग तो अपना अपना देखते हैं और देवेंद्र दा ऐसा क्रांतिकारी है जो कि उन सबका देखते हैं। इसीलिए हम लोग में ऐसा माहौल है कि 27 तारीख को ही पता चले कैसा माहौल रहेगा। तो क्या लगता है कि आप लोग जैसे देवेंद्र नाथ महतो क्रांतिकारी हैं, जयराम महतो क्रांतिकारी हैं, तो क्रांतिकारियों की ही क्रांतिकारी का खोजबीन करते हैं कि बाकी लोग यहाँ पे, तो आप लोग का इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। बाकी लोग को भी करना चाहिए था, लेकिन उन लोग को अपना से मतलब है, केवल अपना से मतलब, अपना से मतलब है, उसको पीछे से मतलब नहीं है, केवल क्रांतिकारी का नाम से करते हैं। अच्छा, अभी क्या हाल है उनका, जाके देखिए उनका घर में। उसी तरह अभी हम लोग का जो बुली महतो है उनका हाल देखिए, उनका वंशज का हाल देखिए, जो कि हमारे अभी जो हम लोग का ये भारत देश को आज़ाद करने में वो अपना जान दे दिए। काला पानी का सजा मिल गया उनको, और उनका वंशज को अभी तक एक आवाज़ नहीं मिल रहा है। तो उनके वंशज से आप लोग बातचीत करने की कोशिश किए? हाँ, बातचीत सबको, वो लोग भी आया था हम लोग का आज का मीटिंग। अच्छा, मीटिंग में आया था, बैठक में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग मूर्ति अनावरण कर देते हैं, लेकिन आप लोग का पीछे से विरोध भी होता है। मतलब विरोध वैसा नहीं, आप लोग इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन आप लोग का जो गलत चीज़ें होता है उसको ज़्यादा उजागर किया जाता है। अरे उजागर करने वाला करते रहना भाई, कुत्ता भूख के हजार हाथी चले बाजार। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, विरोध मतलब आगे चढ़ते रहेगा, हम लोग आगे चलते रहेंगे, और 29 में दिखा देंगे। अच्छा, चलिए, मतलब बुली महतो को लेकर आप लोगों का सकारात्मक पहलू हैं। क्षेत्र में कैसा माहौल है? क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए, एक दादा है जो इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो है बुली महतो का स्टेचू का अनावरण आप लोग कर रहे हैं, तो इतना दिनों तक आपका भी हमें लगता है बहुत सा ऐसा लोगों को आपने देखा कि यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हुआ? और आज देवेंद्र नाथ महतो जैसे, जयराम महतो जैसे लोग, आप जैसे लोग आकर आगे नेतृत्व कर रहे हैं और उनको जो है लगाने का काम कर रहे हैं, स्टेचू बनाने का काम कर रहे हैं। जोहार आपका चैनल को, और जितना आपके व्यूअर हैं सबको मेरे तरफ से जोहार है। देखिए, रही बात बजेगी बांसुरी न रहेगा बांस, एक कहावत है ना। तो जो बांसुरी बजा के अपना इनकम लेना चाहता है, वो बांस को मतलब किसी को दिखा देना नहीं चाहता है। आज बुली महतो स्वतंत्र सेनानी थे और ये पूरे भारत के थे, कोई कोड़ाडी के नहीं थे, न लांदुगडी पंचायत के थे, न सोनातु प्रखंड थे। ये स्वतंत्र सेनानी थे, लेकिन आज 25 साल राज्य अलग होने के बाद भी यहाँ जो सरकार गठन होने के बाद बोला गया था यहाँ आंदोलनकारियों को देंगे, सेनानी को देंगे और क्रांतिकारियों को हम सम्मान देंगे। वो लोग अपने परिवार को और अपने रिश्तेदार को सम्मान देने में जुटे हुए हैं, लेकिन 25 साल के बाद झारखंड में ऐसा जुआ आया जिसका बर्निंग डिजायर कहा जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार 94% नेगेटिव मतलब 6% है, लेकिन हम कहेंगे हमारे टाइगर केंद्रीय अध्यक्ष का बर्निंग डिजायर समाज में काम करने के लिए और यहाँ की जनता को दुख सुख में काम करने, ऐसे जयराम टाइगर आए। उसके आने के बाद 4 साल के अंदर जितना भी पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा हैं, सब ने अपना योगदान दिया, और योगदान इस प्रकार दिया जो अगला सरकार ने नहीं किया है, वह कर दिखाने का काम किया है। अब रही बात टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो आज पूरे झारखंड के मसीहा है नहीं, बिहार के मसीहा हो गए, बंगाल के मसीहा हो गए, पूरे भारत के मसीहा हो गए। उसी प्रकार देवेंद्र नाथ महतो के पास एक विचार है कि भाई सब आदमी का एक समान विचार नहीं होता है, किसी को कमाने का होता है, किसी को पढ़ने का होता है, किसी को कलाकारी में होता है, किसी के नाच में होता है, किसी के गान में होता है। लेकिन हम कहेंगे टाइगर जयराम महतो और देवेंद्र नाथ के बीच में ऐसा विचार है जो सबको समान और सबको विकास के ओर ले जाने वाला। इसीलिए बुली महतो का जैसे ही उन्होंने नेट में देखा, चर्चा में सुना, तुरंत इन्होंने एक्सेप्ट किया और हम लोग इनको मैंने साथ दिया, और साथ दे के आज हम लोग 27 तारीख को उनका 27 नवंबर को अनावरण करने जा रहा है। यहाँ पर तमाम क्षेत्र में हर्षोल्लास है, जनता में सुखबुगावट है कि बुली महतो कौन था। जो नहीं जानता है तो बुली महतो का इतिहास दिखा के, उसका किताब दिखा के, वो जैसे घोड़ा से लड़ा था उसी प्रकार उस दिन घोड़ा का भी सजावट होगा, पैका नाच होगा, छो नाच होगा, और जो भी किया था बुली महतो अंग्रेज से लड़ने के लिए, उसी प्रकार हम लोग यहाँ सोनातु प्रखंड के कार्यकर्ता, JLKM के तमाम
कार्यकर्ता, राहे प्रखंड के, सिल्ली प्रखंड के, बुंडू प्रखंड के, इचागढ़ प्रखंड के कार्यकर्ता इसको सुन के बहुत खुशी हैं और हम लोग गम भी है। हमारे कार्यकर्ता को मतलब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तुला गया है। आज देखिए अपने झोली भरने के लिए किसी भी आदमी को कोई बैल बना देता है, लेकिन हम पढ़े हैं इतिहास में कि मुंशी बंशीधर राय प्रेमचंद ने 2 बैल की कथा लिखा था, लेकिन जेलकम ही एक ऐसा पार्टी आएगा जो एक बैल का कथा लिखने जा रहा है और एक बछड़ा का भी कथा लिखेगा। अनावरण होने के बाद वह भी उजागर किया जाएगा, ये कौन बछड़ा है और कौन एक बैल है और कौन लेखक है और कौन इसका प्रचारक है और कौन संचालक है, ये यहाँ की जनता तय करेगी आने वाला 2029 को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें। 27 नवंबर, ज़्यादा दिन है नहीं, दिखाने